हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में हम लोग ह्यूमिडिटी को चालू किए थे, क्लाइमेटोलॉजी का एक और नया टॉपिक जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में समझे थे। फिर उसके बाद हम लोग समझे थे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, और आज के वीडियो में हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, फिर हम लोग चलते हैं कि इस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमिडिटी, जैसा कि आपको पता है कि हवा में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टाइम में जितना भी वाटर वेपर हवा में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यानी कि एयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो नॉर्मल शब्दों में अगर समझेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता क्या है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, वही हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो नॉर्मल शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मैं अगर पूरे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तब तो वो बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एयर पार्सल हो जाते हैं। तो हम लोग एक छोटी सी एयर पार्सल को लेते हैं और उसमें से हम लोग समझते हैं कि कितना ग्राम हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, वाटर वेपर है। तो अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें बतानी है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होगा कि एक छोटे से एयर पार्सल में, या बोल सकते हैं कि पर वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में नापा जाता है और सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी माने, तो पर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ग्राम हमारा ह्यूमिडिटी पाया जाता है उसी को हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं 5 ग्राम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में 5 ग्राम हमारा क्या पाया जाता है, ह्यूमिडिटी पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, कोई एक छोटा सा एयर पार्सल लेते हैं उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर पाया जाता है वही हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ अभी आपको और याद समझ लेना है कि जैसे कि आपको पता है कि कौन सी हवा ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करेगी, ज़्यादा मॉइस्चर को रखने की कैपेबिलिटी रखती है, तो गर्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करती है। ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठंडा हवा उसके कंपेरिजन में कम मॉइस्चर को होल्ड करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझते हैं। तो पहले नॉर्मल से डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे जो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन कहता है कि जो परसेंटेज मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि कितना एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर परसेंट में प्रेजेंट है और उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके कंपैरिजन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो फार्मूला से अगर समझते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि हवा में कितना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितना मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है वो, और अपॉन में कितना उसकी कैपेबिलिटी है उस गिवन टेम्परेचर पे, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो आपस में वो डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। अगर नॉर्मल शब्दों में आप लोग समझना चाहें कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताता है कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर बरसात होगी तो इतने ग्राम वाटर वेपर से हमारा क्लाउड बनेगा, बरसात होगी, मतलब इतना बरसात होगी, ये हमारा क्या बताता है, कितना बरसात होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब कितना क्या प्रोबेबिलिटी है बरसात होने की, वो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये दोनों बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना बरसात होगा, यानी कि उसके हवा के अंदर कितना मॉइस्चर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये बताता है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है हमें बताता है कि कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है बरसात होने की। ठीक है, और अच्छे से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझते हैं तो इसके पर्सपेक्टिव में हम लोग समझेंगे और टेम्परेचर से इसका रिलेशन निकालेंगे। हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़े इसीलिए ही क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से टेम्परेचर का रिलेशन उतना अच्छे से बैठा नहीं पा रहे थे, क्योंकि आगे चल के हमें इसी से समझना है कि ड्यू क्या होता है, कब हमारा फ्रॉस्ट जमता है, और फॉग तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं टेम्परेचर इन्वर्जन में। तो ड्यू फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ना है तो हमें तभी समझ में आएगा जब हम लोग टेम्परेचर से रिलेशन कर पाएंगे ह्यूमिडिटी का। इसीलिए हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पढ़ना जरूरी था। ठीक है,
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसा कि हम लोग एक एयर पार्सल ले लिए, ये हम लोग का एक एयर पार्सल है, इसमें हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि सभी एयर पार्सल में सेम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, यानी कि सेम वाटर वेपर प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है। तो इस एयर पार्सल में जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कांस्टेंट कितना है, 5 ग्राम मीटर पर क्यूब इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। और इसका जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, वो हमारा कितनी कैपेबिलिटी है इस एयर का मॉइस्चर होल्ड करने की, वो 20 ग्राम पर मीटर क्यूब इसकी कैपेबिलिटी है। तो 5/20 करेंगे और यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से इंटू करके निकालेंगे, तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा इस एयर पार्सल का 25%, सॉरी, ठीक है। तो ठीक उसी टेम्परेचर में वही एयर पार्सल में हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सेम ही रहेगा हमारा 5 ग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन अब हम लोग टेम्परेचर को घटा देते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका हम लोग मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी निकालते हैं कि कितना ये वाटर वेपर होल्ड कर लेता है। तो इसमें पता चलता है 10 ग्राम मीटर पर मीटर क्यूब ये कैपेसिटी है इसकी वाटर वेपर की होल्ड करने की, यानी कि टेम्परेचर घटने से हमारा जो होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर वेपर की ये घटती है। ये तो आपको भी पता है, क्योंकि गर्म हवा ज़्यादा क्या करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जब टेम्परेचर घटा और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी घटी, तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुआ, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे बढ़ा, यहाँ कितना हुआ, 50% हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा मैक्सिमम क्या बोलते हैं, इसका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 5 ग्राम पर मीटर क्यूब है, और ठीक उतना ही 5 डिग्री सेल्सियस पे फिर टेम्परेचर हम लोग घटाए, तो इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी 5 ग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इससे हमारा क्या आता है, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी आता है वो 100% आता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आता है, 100% आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं आपको बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हमें क्या पता चलता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है बरसात होने की। तो यहाँ 100% है, यानी कि अब इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर अब कम होगा तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी घटेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटा रहे हैं वैसे इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी घट रही है। तो जब मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी जब एयर की घटेगी तो वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो हमारा बरसात के रूप में नीचे आ जाएगी। यानी कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 100 से ज़्यादा जैसे ही होगा, इससे ज़्यादा होने पर हमारा बरसात हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब क्लियर हुआ होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा कितना परसेंटेज बरसात होने की प्रोबेबिलिटी है वो बताता है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें बताता है कि उसके अंदर कितना मॉइस्चर है प्रेजेंट टाइम में हवा में, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लोग टर्मिनोलॉजी निकाले हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटा रहे थे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हो रहा था वो बढ़ रहा था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए कुछ और समझते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी चेंज्ड इन आइदर 2 वे, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब कैसे कैसे चेंजेस होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो अगर इसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया जाए इवोपरेशन के थ्रू, जैसे कि आपको पता है कि पानी भाप बन के ऊपर हवा में जाता है तो उससे मॉइस्चर हवा में ऐड होता है। ये कब होता है, जब ऐसी एरिया में हम लोग क्या बोलते हैं, ये कब होता है, जैसे कि अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखनी है वहाँ की ओशियन के ऊपर की, तो ओशियन में बहुत ढेर सारा पानी होता है और वहाँ से पानी इवापोरेट ज़्यादा होता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है जो इवापोरेशन से वाटर के अंदर जो हवा के अंदर जो वाटर वेपर होगा वो बढ़ेगा। वाटर वेपर जब बढ़ जाएगा तो वो, जैसा कि आपको पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन कितना मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है और इनटू 100। अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ता है यानी कि हवा में मॉइस्चर बढ़ता है तो उससे हमारा क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बताना चाह रहा है कि अगर इवापोरेशन से मॉइस्चर ज़्यादा ऐड होगा तो जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसका वाइस वर्सा भी होगा कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हुआ कि कैसे इफेक्ट पहुंचता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। और दूसरा है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे कि हम लोग अभी देखें कि टेम्परेचर डिक्रीज होने पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज होता है। ठीक इसी का उल्टा भी होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये 2 फैक्टर्स पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है, वो आपको समझ में आया होगा। अब एक और नया कॉन्सेप्ट होता है ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग जैसा देखे हैं कि इसका डिफिनीशन पहले हम लोग देख लेते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर, यानी कि कोई भी एयर पार्सल है उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी
जब हमारा 100% हो जाता है जिस टेम्परेचर पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी एयर पार्सल का 100% हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। उसी टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो ड्यू पॉइंट कब आता है, ड्यू पॉइंट कब होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा जिस टेम्परेचर पे 100% हो जाता है। तो मैं आपको बताया कि ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस का गिरना, मतलब पानी के फॉर्म में ओस का गिरना, फॉग का गिरना। तो ड्यू कब होगा, जब हमारा ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से हमारा कम होगा, ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से ड्यू पॉइंट अगर ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, कि थोड़ा देखिए, अगर ड्यू पॉइंट ज़्यादा होगा यानी कि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस से प्लस में ही है, तो हमारा ये ड्यू के फॉर्म में हमारा फॉग नीचे आएगा, तब हमारा ड्यू बनेगा। जैसा कि आपको पता है कि फ्रीजिंग वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर उससे ड्यू ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे निगेटिव में जाएंगे, तो निगेटिव में जाने पे हमारा जो पानी है वो जमने लगेगा। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव में ही है, कोई टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव में है, तो जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव में पानी जमता नहीं, बस पानी के फॉर्म में ओस गिरता है। तो ड्यू का मतलब है वही कि पानी के फॉर्म में गिरना, ठीक है। कि अगर वही फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा यानी कि ड्यू पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव 4 डिग्री सेल्सियस जैसे मान लेते हैं। तो निगेटिव में जब टेम्परेचर चला जाता है तो जैसा कि आपको पता है कि जो ओस है वो जमने लगती है, किसके फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ड्यू और फ्रॉस्ट के बीच में भी डिफरेंस समझ में आया होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ड्यू को एक बार और रिपीट करता हूँ। तो ड्यू ऐसा पॉइंट है, आप लोग याद रख रहिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट से अगर ड्यू पॉइंट ज़्यादा है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ड्यू पॉइंट ज़्यादा है यानी कि उसका जो सेल्सियस है, उसका जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव में ही है। तो पॉजिटिव में टेम्परेचर होने पे हमारा बर्फ नहीं जमता, 0 डिग्री पर हमारा बर्फ जमता है, तो ड्यू ही रहता है यानी कि पानी के फॉर्म में ही ओस रहता है, तो उसी को हम लोग ड्यू कहते हैं। तो इसका जो फैक्चुअल वो डाटा आपको याद रखना है कि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे हमारा कम होने लगता है ड्यू पॉइंट यानी कि -2 -3 होने लगता है, तो वो बर्फ के जमने की ओर चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है, अगर आप एक बार और मैं आपको बता दूं, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में यही डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताता है कि एयर में कितना प्रेजेंट टाइम में मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट है, और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि बरसात होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो उससे जैसे ही ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने की कोशिश करेगा तो बरसात हो जाएगी, ठीक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा टेम्परेचर अगर घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब रहा पूरा ह्यूमिडिटी के बारे में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ये आगे आपको जब क्लाउड फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से काम में आएगा, इसीलिए आपको पहले ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।